हाँ जी, राधे राधे साथियों, क्या हालचाल सुरमाओ। तो बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी ही चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। अब पीक टाइम है, अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? तो हम में से देखो, अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता दूं। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बच्चा कि डर बहुत लग रहा है सर। डर की वजह से क्या है सर के हालत ही ख़राब हुई पड़ी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आएगा, जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी, अभी तो दिसंबर चल रहा है दिमाग के अंदर कि भाई 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, जैसे ही जनवरी चलना शुरू होगा ना भाई, दिमाग के तोते उड़ जाने हैं और भी ज़्यादा डर हावी हो जाना है। तो आज आपकी इसी समस्या का समाधान करेंगे बेटा। और जिसको डर नहीं लग रहा है वो नादान परिंदे अपने आराम से घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को डर लग रहा है, सच में समाधान चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक, आपको डेफिनेटली समाधान मिल जाएगा। और मेरा हमेशा से वही, जिन लोगों को नहीं लग रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट है, खुश है, वो अपनी ज़िंदगी को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जिए, मस्त रहें। और मैं अपने अनुभवों के आधार पे आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं लेट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि सर डर लग रहा है, क्या ही करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है बच्चा कि इस समय जिस जिस व्यक्ति को डर लग रहा है, तो समझ लेना उसके लिए साइन अच्छे हैं। बोला दाग अच्छे हैं तो डर अच्छा है। अगर ये डर कैलकुलेटेड है तो ठीक है। क्योंकि जो भी सिंसियर एस्पिरेंट है, जिसने अपने जिंदगी का पिछला 1 डेढ़ 2 साल एक रूम के अंदर बंद होकर गुजारा है, एक लाइब्रेरी के अंदर एक कुर्सी पे गुजारा है, उसको भी अगर इस समय डर नहीं लगेगा तो भाई किसको लगेगा? क्योंकि उसकी पूरी मेहनत दांव पे लगी पड़ी है। और डर हमेशा उसी को लगता है बेटा जो बहुत अच्छी तैयारी करता है, क्योंकि उसको असफल होने का डर लगता है। जिन्होंने तैयारी करी ही नहीं, वो क्या ही डरेंगे? ठीक है। तो पहली बात तो ये है बेटा, अगर आपको डर लग रहा है तो बात यह है कि खुश होने की बात है, दुखी होने की नहीं है। आपको डर लग रहा है क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी करी है आपने। बेटा देखो, ये डर जो है वो केवल साइकोलॉजिकल है, वो रियल नहीं है। आपको मैं एक एक करके पॉइंट पे चलूंगा। तो पहली बात तो ये है कि ये डर कैसा है, साइकोलॉजिकल है, ये वास्तविक नहीं है। क्योंकि आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किसी किताब को, किसी नोट्स को अगर पढ़ रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी आपके सामने उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, तो आप एग्जाम में उसको ठीक ही करोगे, गलत नहीं करोगे। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि क्या होगा, बस उसी चीज से जनरेट ये क्या है, डर है। ठीक, ये डर रियल नहीं है। आप अपने आप में कहीं कम नहीं हो, ये डर बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। ये साइकोलॉजिकल है कि आखिर क्या होगा, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, याद नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, ये आपकी ओवर थिंकिंग का डर है, आपकी पढ़ाई कम होने का डर नहीं है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, अपने आप पर भरोसा रखें। ठीक। दूसरी वजह है बेटा डर की, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ने एक माहौल बना के रखा है मार्केट के अंदर। जो भी बंदा टेस्ट सीरीज लेके आता है, अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में ऐसा माहौल बना के रखता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से छपता है। जिसने पूरा किया उसका हो गया, जिसने नहीं किया वो मर गया, जिसके नंबर नहीं आए वो गया। ऐसा नहीं है बेटा। पहले मेरा स्टूडेंट के रूप में, उसके बाद एक टीचर के रूप में काफ़ी ठीक ठाक सा अनुभव है बच्चे। तो जिन जिन लोगों के मैं बता रहा हूँ, मेरे कई साथी ऐसे हैं जो हमेशा एवरेज मार्क्स लेके आए, वो कभी टॉप नहीं किए टेस्ट सीरीज में कि भाई आप 10th रैंक, 10वीं रैंक, 12, वो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहे, मिडिल में उनका नंबर आता रहा है हमेशा से, और आज देखो बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। तो इसका मतलब यह है, टेस्ट सीरीज का आपके वास्तविक पेपर से कोई भी लेना देना नहीं है। टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए होती है बच्चे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक प्रैक्टिस कर पाएँ, एक प्रैक्टिस मैच, अभ्यास मैच खेल पाएँ, जिससे आपको एक तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है वो आराम से हैंडल कर पाएँ, आपको एग्जामिनेशन हॉल में नयापन नहीं लगे, आपको ऐसा लगे कि ये काम तो अपन कई बार बहुत पहले कर चुके हैं। और तीसरी बात यह है बेटा, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएँ कि मैं कितने क्वेश्चन पे तुक्का मारता हूँ या तुक्का मारती हूँ तो मेरे कितने गलत हो जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बनाएंगे किसी दिन एक वीडियो। ठीक। और टाइम का मैनेजमेंट के 3 घंटे के अंदर मुझे किस तरह से अपने समय को डिवाइड करना है, किस प्रकार से मुझे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बस ये सारी चीज़ें आपके जो टेस्ट सीरीज है वो हल करती है। आपकी नॉलेज या ज्ञान को थोड़ी ना हल करती है। भाई पूरी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन क्या ही आपको पता लगा लेंगे कि क्या किया है आपने। तो आप बिल्कुल फेयर में ना रहे, टेंशन में ना रहे, टेस्ट सीरीज में कोशिश करें अच्छा लाने की, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो दिक्कत ना करें, क्योंकि वास्तविक पेपर नहीं है।
कोचिंग संस्थान वालों के बीच में अपना एक कंपटीशन हुआ पड़ा है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कठिन वाली टेस्ट सीरीज देगा, जिससे कौन सबसे ज़्यादा ट्रिकी टेस्ट सीरीज देगा, जैसे बच्चे टेंशन में आ जाएं कि वो भाई उसकी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है, उस पर चलो सारे के सारे, तो फिर आपसे एक मोटी रकम वसूली जाए। तो टेस्ट सीरीज को लेकर चिंता में नहीं आना। ठीक। तीसरी बात यह है कि कई लोगों ने बेटा जिंदगी और मौत का प्रश्न बना रखा है एग्जामिनेशन को। मेरे कहने का मतलब यह है, कई लोगों ने सिर्फ शपथ कहा के रखी है। जैसे मेरे पास कई बच्चे ऑफलाइन में भी आते हैं, वो कहते हैं सर इस बार ही सिलेक्शन होना चाहिए, अगर इस बार नहीं हुआ तो जिंदगी ही नहीं है। देखो भाई, मैं भी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए। टारगेट आपका यही रहना चाहिए कि मुझे इसी बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हर बार आप नया टारगेट बनाते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं जाके तो रुकना पड़ेगा। इसी बार सिलेक्शन चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी बार चाहिए, आगे अपना कोई सारे रास्ते ही ब्लॉक कर रखें, वो भी आपके डर को जन्म देता है, बहुत बड़े डर को जन्म देता है। कोशिश करो, प्रयास करो कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो, इस जन्म मरण के चक्कर से बार बार छुट्टी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगा तो उसका बी पॉइंट रखो ना कि अगली बार फोड़ देंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं। टेंशन तो आपको रखनी नहीं, प्रयास करने हैं पूरे कि इसी बार सिलेक्शन लेना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक बिंदु ये भी रखना है कि हमें आरएएस बन के ही जयपुर से जाना है, आरएएस बनना ही है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ठीक है। इन सब का कॉकटेल बना के अपन मंथन करते रहते हैं, अपना डर बढ़ता चला जाता है, डर एंजाइटी में बदल जाता है, एंजाइटी टेंशन में बदल जाती है, टेंशन काम खत्म हो जाता है, एक पेपर का ही काम खत्म कर लेते हैं अपन। फिर बाहर आके कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, ओहो ये तो मुझे आता था, ये गलत हो गया, ये भी मुझे आता था, ये भी गलत हो गया। ठीक है। और बेटा सबसे अंतिम बात मैं आपसे कहूँगा, चौथी वाली, कि अगर आपने ठीक से 4, 5, 6 बार 7 बार नोट्स पढ़ रखे हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। अब तो 5वां भी आने लग गया है, तो 5वें की आपको टेंशन नहीं लेनी। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से कोई एक ठीक होता है जो आपके सामने होता है। मतलब ये है क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके सामने होते हैं, आपको आंसर लिखना नहीं, आंसर चुनना है। ठीक है। तो अगर आपने 2, 3, 4 बार पढ़ रखा है तो आपका दिमाग जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे हिट कर देगा अपने आप कि इसका आंसर ये होने वाला है बाबू, यही लगा दो आप। ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ मैं किसी भी एक बच्चे की भी परेशानी दूर कर पाया हूँगा, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।